हेलो। मैडम, क्या मेरी बात पूजा श्रीवास्तव से हो रही है? जी, मैं पूजा श्रीवास्तव ही बोल रही हूँ। आप बताइए क्या काम है? मैम, मैंने सुना था कि आपके घर में कोई कमरा है जो रेंट पे देना है, तो उस रिगार्डिंग बात करनी थी। हाँ, कमरा तो खाली है मगर उसका रेंट 5,000 है। अगर आपको ठीक लगे तो कल सामान लेके आ जाइएगा। मैं आपको एड्रेस सेंड कर देती हूँ। जी शुक्रिया मैम, मैं कल आपको आके मिलता हूँ। जी ठीक है। जी। क्या हुआ बाबूजी? पानी। हाँ, मैं लाती हूँ। ये लीजिए बाबूजी। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब बेटा, बहू मेरा एक और काम कर दो। जी। वो जरा पानी गर्म कर दो, मुझे नहाने जाना है। मैं रख देती हूँ। हाँ। आइए रोहन, ये रहा आपका कमरा। अच्छे से देख लीजिए। वैसे मैडम, आपका कमरा काफी अच्छा है। हाँ जी शुक्रिया। हाँ, रेंट मुझे महीने की पहली तारीख को चाहिए और बिजली का बिल अलग। आपको मंजूर है ना? हाँ हाँ, मुझे सब मंजूर है। वैसे आप पैसों की टेंशन मत लीजिए। देखिए ना, ये शहर में मुझे कोई जानता भी नहीं है और आपने इतना खूबसूरत मुझे कमरा दे दिया। थैंक यू। वैसे बातें आप बहुत अच्छी कर लेते हैं। चलिए, आपको अपने ससुर जी से मिलवा दूं। अच्छा, ससुर जी यहीं रहते हैं? जी, चलिए। ठीक है। आप रुक क्यों गए? चलिए। हाँ, मैं आता हूँ। बाबूजी। नमस्ते सर। नमस्ते। अरे बहू, कौन है ये? ये रोहन है बाबूजी। वो जो हमारा एक कमरा खाली पड़ा है ना, वो मैंने इन्हें किराए पर दे दिया है। बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं ये। मैंने इनके बारे में सब पता कर लिया है बाबूजी। अच्छा। आपको मेरे बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरे पे यकीन कीजिए। बाबूजी, मैंने इन्हें किराए पर रखा है, इस बात से आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला इसमें मुझे किस चीज की दिक्कत है? तुमने अगर कमरा किराए पर दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। बेटा, तुम आराम से रहो। हाँ जी शुक्रिया सर जी। वैसे सर, आपको कोई भी जरूरत हो ना तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? मैं आपको कभी मना नहीं करूँगा। रोहन, आप अपने कमरे में अपना सामान रख लीजिए। बाबूजी के आराम करने का वक्त है। ठीक है? ठीक ठीक है सर, आप आराम कीजिए। मैं कल मिलता हूँ आपसे। बाबूजी, आप आराम करिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। ठीक है बहू। जी पिताजी। हाँ हाँ हाँ, घर मिल गया है।
और मैंने सारा सामान भी शिफ्ट कर लिया। नहीं नहीं, आप कोई टेंशन मत लीजिए। अच्छा अच्छा, चलिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छे इंसान है पिताजी। कोई नहीं, घर में सिर्फ एक बुजुर्ग रहते हैं और उनकी बहू। नहीं नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। क्या बोलिए माँ, क्या बोल रही है? अरे माँ को बोलो मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा हूं। हाँ, उनको बोलो सिर्फ आप उनकी टाइम से दवाइयाँ दे, बस, और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, ओके माँ, बाय पिताजी। अच्छा ठीक है, बाय। ये पिताजी भी ना। ये आपका चार्जर। अरे मैडम जी, आप ये रखिए ना आपके पास, मेरे पास नहीं। दूसरा है। एक्चुअली जो मेरा चार्जर मिल नहीं रहा था ना दिन में, वो अब मिल गया है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। मैडम जी, एक मिनट, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। ऐसे गलत मत समझना, पर क्या है ना, सुबह से बात करने का मौका नहीं मिला, इसलिए अभी पूछ रहा हूँ। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं पूछना चाह रहा था कि आपके हस्बैंड कहीं नहीं दिखाई दिए। जी, वो दुबई में जॉब करते हैं, साल में एक आध बार ही हमसे मिलने आते हैं। वैसे आपने ये सवाल क्यों किया? नहीं, वो क्या है ना, इतना बड़ा घर है और उनके पिताजी हैं, उनकी भी तबीयत थोड़ी खराब रहती है, इसलिए पूछा। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग मैडम जी। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आप नहा कर आए हैं? जी हाँ, वो क्या है ना, हमारे गांव में सब लोग जल्दी उठ जाते हैं, तो मुझे भी जो आदत है, इसलिए जल्दी नहा ली। वैसे आप अभी तक नहीं नहाए? हाँ, वो मैंने सोचा पहले नाश्ता बना लूँ, फिर नहाऊंगी। अरे आप नहा लीजिए ना, नाश्ता तो बाद में होता रहेगा। अरे नहीं, पहले मैं नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद ही नहाऊंगी। अरे लाइए ना, मैं करता हूँ। अरे मैं कर लूंगी। अरे जाइए ना, आप करिए, मैं ये भी कर लेता हूँ। अब नहा लीजिए, जाओ। वैसे भी मुझे फ्री टाइम में ये सब करने की आदत है। और वैसे कोई घर का और काम हो, झाड़ू पोछा बर्तन, तो वो भी मैं कर ही लेता हूँ। आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं नहा कर आती हूँ। जी, एक मिनट मैडम जी। अब क्या हुआ? मैं ऐसा कह रहा था कि आप मुझे हर बार ना आप करके मत बोलिए, सिर्फ रोहन बोलिए ना, मुझे अच्छा लगेगा। तो आप भी मुझे बार बार मैडम जी मत कहा करिए, पूजा कहा करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है मैडम, मिस पूजा। चलिए, मैं नहा कर आती हूँ। जी। हेलो सर, मैं रोहन बात कर रहा हूँ। यस सर। सर, हमने जैसा हमारा प्लान बनाया था, परफेक्ट वैसा ही प्लान चल रहा है। जी सर।
नहीं नहीं सर, आप मुझे सिर्फ कुछ दिन दीजिए, मैं सारे सबूत इकट्ठा कर लूंगा। जी सर, जी सर। नहीं 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 सर, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपको फ़ोन करता रहूँगा। आप चिंता मत कीजिए। जी हाँ, मगर सर हमारी डील तुम्हें याद है ना? हाँ, जैसे ही ये काम ख़त्म हो जाएगा आप मेरे अकाउंट में पैसे डाल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर जी, बाय। बाबूजी, बाबूजी, आपकी दवाइयाँ खाने का वक्त हो गया। अरे बहू, जी, वो लड़का अपने कमरे में या कहीं बाहर गया है? अपने कमरे में ही होगा बाबूजी। वो उसका सारा काम लैपटॉप पर ही होता है ना, तो घर में ही होगा अपने। ठीक है, तुम अपना काम खत्म करो, मैं सो जाता हूँ। जी। बाबूजी, आपकी चाय। हाँ।
अब सुनो बहू, जी बाबूजी। एक मिनट। आपको कुछ चाहिए था क्या? बहू, जी। वो लड़का कल तुम्हारे कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। उसने मेरे कमरे में भी छानबीन की। मुझे लगता है कि वो खास किसी मकसद से हमारे यहां आया है। पता करो कि वो लड़का है कौन। कहीं वो पुलिस वाला तो नहीं? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अभी जाकर सीधा करती हूँ उसे भी पता चलना चाहिए कि वो किससे पंगा ले रहा है। अरे बहू, हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर उसे पता चल गया कि वो बैंक में चोरी करने वाले चोर और कोई नहीं बल्कि हम लोग ही हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम तो जेल में फंसोगी ही, लेकिन तुम्हारे साथ साथ मुझे और मेरे बेटे को भी चक्की पीसनी पड़ेगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? जी बाबूजी। तो मुझे क्या करना चाहिए? एक काम करो, सबसे पहले तो तुम राकेश को फोन करो। उसे कहो कि दुबई से जितना हो सके जल्दी यहां आ जाए। उसके बाद हम सोचते हैं कि उस लड़के के साथ क्या करना है। ठीक है बाबूजी, मैं राकेश को कॉल करती हूँ। लेकिन अगर उनके आने से पहले इसने हमारे साथ कोई चालबाजी की तो हम क्या करेंगे? इसके पहले भी एक पुलिस वाला यहां आया था। हमने उसे मारकर यहीं दफना दिया था। ठीक उसी तरह उसे भी ठिकाने लगा देंगे।